तो प्रश्न नंबर 32 क्या कहता है, आइए पढ़ते हैं और इसको हल करते हैं। ठीक है ना। एक समकोण त्रिभुज में समकोण वाली भुजाओं का अंतर, ये समकोण वाली भुजाएं हैं, ठीक है, का अंतर 14 सेंटीमीटर है। अंतर कितना है इन दोनों भुजाओं का? 14 सेंटीमीटर है। अगर ये मान लो एक भुजा इसमें x सेंटीमीटर है तो दूसरी क्या होगी बच्चों? 14 जमा x होगी। ठीक है ना, 14 जमा x होगी, ये याद रखना। अंतर है तो घटा मत कर देना। ठीक है, तो इन दोनों भुजाओं का अंतर है। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूं। देखो इन दोनों का अंतर क्या है? 14 है। अब ये भुजा और ये भुजा, इन दोनों का अंतर करें तो ये इस तरीके से आएगा, घटा का निशान आया और घटा जमा घटा कट गया, आ गया ना 14। तो इस तरीके से करना। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल 120 वर्ग सेंटीमीटर है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप बताना है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप बताना है। क्षेत्रफल दिया हुआ है तो हम किस तरीके से निकालेंगे? हम निकालेंगे क्षेत्रफल से। ठीक है, और यहां पर मैं लिख देता हूं, मैं ये ABC त्रिभुज मैंने लिया है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो क्या होता फॉर्मूला? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यही होता है। ठीक है, तो 1/2 आधार कितना है? 14 जमा x, और ऊंचाई कितनी है? x। इस तरीके से तो ये क्षेत्रफल आ गया। लेकिन दिया हुआ क्षेत्रफल कितना है? 120 है। तो उस क्षेत्रफल को इसके बराबर आपको रखना होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी क्षेत्रफल है और ये भी क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। आइए करते हैं आगे। अब दो इधर भाग के रूप में है बच्चों, ये सभी क्या है? ब्रैकेट के साथ ये गुणा के रूप में है, और ये भी गुणा के रूप में, लेकिन यहाँ पर दो भाग के रूप में आ रहा है तो इधर आकर ये गुणा के रूप में आ जाएगा। और x को 14 से गुणा कर दो, 14x, x को x से गुणा किया, x की घात 2, और बराबर 2 इधर भाग में, तो इधर आकर गुणा हो जाएगा। जब 120 को 2 से गुणा करेंगे तो 240 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? अब आपको सबसे पहले सबसे बड़ी पावर लिख लो, फिर छोटी पावर लिख लो, और इस 240 को ले आओ इधर। ठीक है ना, बाईं तरफ ले आओ, तो ये घटा 240 हो जाएगा और बराबर 0 आ जाएगा। अब ये द्विघात समीकरण बन गया है। अब आपको इसके टुकड़े करने हैं। ठीक है, x का मान निकालना है। तो कैसे करते हैं बच्चों? पहला पद और आखिरी पद जो होता है उसकी गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे तो घटा 240 x की 2 आ जाएगा। अगर आखिरी पद और पहले पद की गुणा करें तो ये आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर बीच में देख रहे हैं 14x है, तो ये जो बीच वाला टर्म है ना, बीच वाला पद है, इसके ही हमें टुकड़े करने हैं। तो अब देखो, जिसकी गुणा की उसमें एक संख्या तो घटा की है और एक जमा की संख्या है, तो आपको भी एक घटा की संख्या लेनी है, एक जमा की लेनी है। ठीक है, और गुणा करें तो 240, और उनको आपस में, क्योंकि घटा जमा क्या होता है? घटाए तो कितना आना चाहिए? 14 आना चाहिए। जी हाँ, वो होते हैं बच्चों टुकड़े क्या? 24x और 10x। ठीक है, यहाँ पर बड़े नंबर यहाँ जमा का, तो बड़े नंबर पर जमा का रखना है, छोटे पर ये देखो। अब 24 घटा जमा घटा, 24 में से 10 घटाएंगे तो 14 आ जाएगा, और दोनों को गुणा करें तो 240 आ जाएगा। इनके साथ x भी आपको लिख देना है ऐसे। ठीक है, तो आइए अब 14x लिखा है ना, उसकी जगह ये टुकड़े लिख लेते हैं। 24x घटा 10x, और ये घटा 240 बराबर 0, इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करना है? अब यहाँ पर ग्रुप बन गया ये। ठीक है, जोड़ा बन गया। अब जोड़े में से एक एक नंबर निकाल लीजिए। x आ गया यहाँ पे, x जमा 24। ठीक है, और घटा का निशान। अब इन दोनों में 10 आता है, 10 के पाड़े में दोनों आते हैं तो 10 आ जाएगा, और x और घटा जमा, तो यहाँ पर 10 से जब 240 को भाग देंगे तो 24 आ जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो x घटा 10, एक तो ये आ गया जो ब्रैकेट से बाहर, एक तो उसको लिखना है, और जो दोनों ब्रैकेट में जो नंबर आए उनमें से एक ब्रैकेट वाला नंबर आपको लिखना है इस तरीके से, बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर यहाँ पे घटा 10 है, इधर आकर ये जमा 10 हो गया, और ये जमा 24 है, इधर आकर ये घटा 24 हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये आपको करना है। तो ये x का मान आपको आ गया भाई। x का मान घटा में तो हो नहीं सकता, इसलिए इसे रिजेक्ट कर देते हैं। तो x का मान आ गया आपका 10। ठीक है ना, तो x का मान क्या आ गया? 10 आ गया। यानी यहाँ पर अगर मैं लिखूँ त्रिभुज ABC में, ठीक है, BC
एक्स का मान क्या था, ये एक्स जिसका BC, ठीक है, लंबाई क्या थी, रेखाखंड का क्या नाम है, BC, इसका मान कितना था, एक्स, एक्स का मान आ गया 10, तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये लिख दिया। अब AB कितनी है, AB है बच्चों 14 जमा एक्स, एक्स का मान कितना आया है, एक्स का मान आया 10, इस तरीके से, तो ये आ गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्ध परिमाप बताना, तो अर्ध परिमाप तो हम तभी बता पाएंगे जब तीनों भुजाओं का हमें मालूम होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये 24 आ गई, ये 10 आ गई, ये इसका नहीं पता है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए AC की लंबाई ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होना चाहिए आधार का वर्ग यानी AB का वर्ग और जमा BC का वर्ग यानी लंब का वर्ग, ठीक है, इस तरीके से। तो AC का वर्ग बराबर AB कितनी है, AB है 24 का वर्ग और जमा 10 का वर्ग, BC 10 है ना, तो 10 का वर्ग यहाँ पर लिख देते हैं, और बराबर 24 का वर्ग कितना होता है, 24 को 24 से गुणा करेंगे तो 576 आएगा, और यहाँ पर जमा 10 का वर्ग या 10 को 10 से गुणा करो तो 100 आ जाता है, ठीक है। AC दोनों को जमा किया 676 आ गया, जो इधर वर्ग है इधर आकर ये वर्गमूल में बदल गया, ठीक है। 676 का वर्गमूल कितना होता है, 26 होता है बच्चों, 26 सेंटीमीटर। ये AC आ गई, AC कितनी आ गई, 26 सेंटीमीटर आ गई, ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, 26 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, अब आपको अर्ध परिमाप निकालना है। अर्ध परिमाप का मतलब होता है बच्चों क्या, कि आपको निकालना है S, ठीक है, S निकालना है आपको। तो S कैसे आएगा, तीनों भुजाओं को जमा करें, S का मतलब ही अर्ध परिमाप होता है, ठीक है। 26 जमा कितनी आई थी, हाँ 24 और जमा 10, और इनको कर देना 2 से भाग, तो आपका अर्ध परिमाप आ जाएगा 24, ठीक है। और ये 50 और 10 60 बटे 2, अब जो 60 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये आपका उत्तर आ गया, ठीक है, अर्ध परिमाप आ गया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका हल हो गया है। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 ये रहा आपके सामने, क्या कहता है, ये भी बहुत ही आसान है बच्चों, ठीक है। देखो, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर ABC क्या एक समबाहु त्रिभुज है, जिसकी प्रत्येक भुजा 4 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर है, ये मैंने लिख दिया। ये भी 4 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर है, AC भी 4 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर है, और BC भी 4 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर है। अब देखो आगे, PQ और R क्रम से ABCA और BC के मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु आ गए, ठीक है, क्रम से लिखा है लगा क्रमानुसार। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बताना है। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बताने के लिए हमें त्रिभुज PQR की भुजा के बारे में, इसकी लंबाई हमें मालूम होनी चाहिए, तभी हम इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो कैसे करना है आइए मैं बताता हूँ। अब बच्चों थोड़ा सा याद करो, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहती है, अगर त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है और उसकी लंबाई का आधा होता है। अगर यहाँ पर मैं PQ की जो ये माप है या PQ की लंबाई अगर हम ज्ञात करें तो PQ की लंबाई क्या होगी, BC के हाफ के इक्वल होगी, ठीक है, BC के हाफ के बराबर होगी, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आपको पता भी रहेगा, त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड ठीक है, त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा की लंबाई के आधे के बराबर होता है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। तो अब देखो PQ बराबर 1/2, BC कितनी है,
भाई ये समबाहु त्रिभुज है तो BC की लंबाई तो सभी भुजाएं बराबर होंगी तो ये आ जाएगा। ठीक है, 2 से काट देते, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 2 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, तो इसी प्रकार बच्चों आप जब QR की निकालेंगे तो क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिला के बनाया गया तो PQR भी क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखो बिंदु यहाँ पर लिखा ना P Q और R क्रमशः AB CA और BC के मध्य बिंदु है। BC के क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, ये मध्य बिंदु हो गई। तो अतः यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अतः PQR एक समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला क्योंकि भुजा तो हमें पता चली गई है। अब यहाँ पर लिख देता हूँ त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पर PQR का क्षेत्रफल क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, वर्गमूल 3/4 और भुजा की घात 2। ठीक है, इस तरीके से तो वर्गमूल 3/4 और भुजा कितनी आ गई, 2 वर्गमूल 3 है और घात कितनी है 2, तो इसको 2 बार आपको लिख लेना है इस तरीके से। ठीक है, 2 से 2 को गुणा करने, 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया और वर्गमूल 3 को जब वर्गमूल 3 से गुणा करते हैं तो आ जाता है 3, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 वर्गमूल 3। ये वर्गमूल 3 तो यूं का यूं और वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करें तो 3 आ जाएगा। तो ये आपका क्षेत्रफल आ गया है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं वर्ग सेंटीमीटर इस तरीके से। तो बच्चों ये वीडियो पूरी हो गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना। मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।